एक दिन एक दोहा कहा गया था जिसमें ये बताया गया था कि भागवत आदि में और आजकल तो सारे संत महात्मा ऐसा बोलते हैं कि अजामिल ने मरते समय अपने अत्यंत प्रिय बेटे का नाम लिया। उसके बेटे का नाम नारायण था। तो यमराज के दूत भी आए और विष्णु दूत भी आए और दोनों में बातचीत हुई। यमदूतों ने कहा इसने जीवन भर पाप किया है, इसको नरक ले जाएंगे। विष्णु दूतों ने कहा इसने नारायण नाम लिया है, इसको बैकुंठ ले जाएंगे। तो इस प्रकार विष्णु दूतों ने यमदूतों को भगा दिया और उसको बैकुंठ मिल गया। ऐसा सारे संत बोलते हैं, लेकिन मैं गृहस्थी हूं, मैं नहीं बोलता ऐसा। मैं कहता हूं ये सब लोग कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वेद से लेकर रामायण तक किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि बिना अनन्य प्रेम के और बिना भगवान का दर्शन जीवित अवस्था में हुए कोई भगवान के लोक में नहीं जा सकता। रसगम हेवायम लब्ध्वा, उसको प्राप्त करके ही और वो भक्ति से ही प्राप्त किया जाएगा। अगर संसार में भक्ति है तो संसार मिलेगा। गीता में बहुत डिटेल में कहा गया है, यान्ति देवव्रता देवान पितरीन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या। 9:25। भगवान ने अर्जुन से कहा अंत काले च मामेव स्मरन मुक्ता कलेबरम, जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है। दो बात पर ध्यान दो, मेरा स्मरण करते हुए यानी मन मुझ में रहे और शरीर छोड़ता है अपनी इच्छा से, छोड़वाया नहीं जाता जबरदस्ती, वो मेरे पास आता है। 8:5 गीता। भक्त्या वेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। भागवत पहले स्कंद के 9वें अध्याय का 23वां श्लोक। मेरा स्मरण करते हुए मेरा नाम लेकर जो शरीर छोड़ता है वो मेरे लोक में आता है।
तब शास्त्र एक सिद्धांत से बोलते हैं कि मरते समय अगर भगवान का स्मरण हो, चलो नाम न भी लो, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मामनुस्मरन, मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़े। जहां मन रहेगा वही जीव की गति होती है। तम यथा यथोपासते तथैव भवति, मुद्गलोपनिषद 3 अध्याय का 3 मंत्र। यो यदिच्छति तस्य तत्, कठोपनिषद 1, 2, 16। जहां मन का अटैचमेंट होगा उसी की प्राप्ति होगी। तो जब अजामिल का बेटे में अटैचमेंट था तो बेटे की प्राप्ति होगी, भगवान की तो बात ही नहीं थी उसके दिमाग में। ऐसे कोई धोखा होता है भगवान के यहां? फिर तो सभी लोग अपने स्त्री पति बाप बेटे का नाम भगवान और राधा रानी का रख के गोलोक चले जाएं और खूब प्यार करें संसार में। और एक बात और समझ लो कि मरते समय किसी का स्मरण नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। मरते समय माने क्या होता है? स्मरण किया, मर गया। तो मरते समय इतना कष्ट होता है जब जीव को निकाला जाता है शरीर से कि वो बेहोश हो जाता है, पहले उसके बाद मरता है। अरे एक कांटा चुभ जाता है जब आप लोगों को, और जब कांटा निकाला जाता है तो ऐसे करते हैं आप लोग। तो आत्मा को जब निकाला जाता है तो जन्मत मरत दुसह दुख होई, वो दुख सह नहीं सकता मायाबद्ध जीव, बेहोश हो जाता है। अच्छा, गधे की अकल से समझो, किसी आदमी के ऊपर सिर पर लठिया मारो, तमाम मारते हैं लोग दुश्मनी में। एक लठिया मारा, चिल्लाया, दूसरी मारा और चिल्लाया, तीसरी मारा, गिर गया, और चौथी मारा, चुप हो गया। तो उस मारने वाले ने समझा मर गया, वो चला गया। और 10 मिनट बाद फिर वो आंख खोला उसने। यानी दर्द का एक ऐसा क्लास होता है जहां जीव मूर्छित हो जाए, मूर्छित, मरा नहीं। ऐसे आनंद का भी एक दर्जा होता है जब जीव मूर्छित हो जाए, मरा नहीं। वेद कहता है तद यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेदनांतरम एवमेव प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यम वेद न किंचनांतरम। बृहदारण्यकोपनिषद 4:3-21। जैसे घोर कामी पुरुष घोर कामिनी स्त्री को चिपटाता है, वेद कह रहा है, और न बाह्यम किंचन वेदनांतरम, न बाहर का स्मरण रह जाता है न भीतर का, दोनों बेहोश हो जाते हैं।
एक ऐसी अवस्था होती है आनंद की, संसारी आनंद की, लेकिन दोनों मरते नहीं, थोड़ी देर बाद फिर आंख खुल जाती है। किसी गरीब की लॉटरी खुल जाए 1 करोड़ की, 1 करोड़, आनंद में मूर्छित हो जाता है, मरता नहीं। तो आनंद की एक लिमिट होती है जहां इंद्रिय मन बुद्धि का वर्क बंद हो जाता है, उसी को मूर्छा कहते हैं। ऐसे ही दुख की एक अवस्था होती है जो सह नहीं सकता और मूर्छा हो जाती है। तो दुख की अंतिम अवस्था में मूर्छा, उसके बाद मृत्यु। तो जब मूर्छा होती है मरते समय, तो स्मरण कैसे करेगा? न संसार का कर सकता है, न भगवान का, कोई नहीं कर सकता, प्रश्न ही नहीं है। और अगर कोई जिद करे कि नहीं कर सकता है, करता है, हमारी मम्मी मरी थी तो उन्होंने कहा बिटिया को बुला दो, अरे तो वो मरते समय नहीं, मरने के पहले कहा था। और अगर मरते समय भी किसी ने स्मरण किया तो जिसका स्मरण करेगा उसी को प्राप्त होगा। जड़ भरत शरी के जीवन मुक्त ने हिरण का स्मरण किया था, हिरण बने थे, तो अजामिल ने बेटे का स्मरण किया था, तो फिर वो वैकुंठ कैसे जाएंगे? देखो भागवत में क्या लिखा है पता नहीं, लोग पढ़ते ही नहीं कि अंधे हैं कि बहरे हैं। भागवत में लिखा है कि ऐसा कहकर भागवत धर्म का निरूपण किया विष्णु दूतों ने, और माइक धर्म का निरूपण किया जमदूतों ने, और जमदूतों को भगा दिया। तम याम्य पाशा निर्मुच्य विप्रम मृत्यो रमी मुचत 6:2-20 भागवत। यमराज के नौकरों के पास से मुक्त कर दिया अजामिल को, और जब विष्णु दूत भी चले गए, ले नहीं गए, चले गए। क्यों चले गए? आप कहते हैं कि मरते समय बैकुंठ गया, तो क्यों नहीं ले गए उसको बैकुंठ विष्णुदूत? वो चले गए छोड़ के। और उसके बाद फिर क्या हुआ? अजामिल बैठ गया उठ के, और उसने सोचा, अरे अभी मैंने क्या देखा था, विष्णुदूत आए थे, जमदूत आए थे, और ऐसी ऐसी बातें उन दोनों में हुई थी, वो सब याद है उसको। तो अजामिलोप्यथा कर्ण्य दूतानाम यम कृष्णयो धर्मम भागवतम शुद्धम त्रैविद्यम च गुणाश्रयम। 6वें स्कंद के 2 अध्याय का 24वां श्लोक। अर्थात दोनों के शास्त्रार्थ को वार्तालाप का स्मरण करके क्या किया? भक्तिमान भगवत्याशु, एकदम मन में भगवान के प्रति भक्ति हो गई। छह 2:25। तो फिर क्या हुआ?
तो धास्य मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादि भी, उसने दृढ़ निश्चय किया अब ये जो नवधा भक्ति है, संकीर्तन वगैरह, इसके द्वारा हम मन भगवान में एक कर देंगे। ये प्रतिज्ञा कर लिया उसने, ठान लिया। धास्य मनो भगवती, ये भागवत कह रही। फिर गंगा द्वारमुपेयाय त्यक्त सर्वानुबंधन, हरिद्वार चला गया और जाके वहां भक्ति किया। जब भक्ति करते करते और पूर्ण हो गई भक्ति, तो फिर विष्णु दूत आए विमान लेकर। तो हैमम विमान मारुह्य जयौ यत्र श्रियःपति, 6-2-44, तब विमान पर बैठकर वो बैकुंठ गया था। बिना भक्ति के ऐसे कोई फ्री में चला जाएगा नाम लेने से? ऐसा सपने में न सोचे कोई, ऐसी गलत फहमी न हो। चाहे वो वेद शास्त्र सब चिल्लाएं, किसी की मत सुनना, कृपालु की बात याद रखना।